आदाब सलाम। अभी आप देख रहे हैं 24 DVG। मैं हसनैन अहमद। मैं अभी उपस्थित हूँ SH88 पे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाम किया गया है, और जाम करने का मुख्य उद्देश्य ये है SC/ST एक्ट। जी हाँ, SC/ST एक्ट पर जो है यहाँ पर सड़क को जाम किया गया है। SH88 पर यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग खड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर, ये जो जाम आज की गई है, क्या कारण है इस जाम करने का? अरे सरकार का जो नीति है गड़बड़, उसके बारे में जो है से देख नहीं रहे हैं। जो सरकार जो है से सबका आरक्षण छीन रहा है। ये जो आरक्षण छीन रही है, इसकी वजह से आप आज जाम किए हुए हैं इसको? हम लोग सपोर्ट हैं। हम लोग हैं उजियारपुर के जो है से परोरिया पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं राजद का। अच्छा, आप राजद से हैं और समर्थन में आए हुए हैं? सररंजन इस सब का समर्थन में हम लोग हैं। अच्छा, आपकी पार्टी भी वैसे समर्थन में आ गई है? ये और हम लोग भी हैं समर्थन में। ऊपर से तो समर्थन ये है, हम लोग जमीनी स्तर पर समर्थन है। तो आपने सुना कि जमीनी स्तर पे भी ये समर्थन दे रहे हैं इस चक्का जाम को। आज पूरा भारत बंद किया गया। यहाँ पर और भी कुछ गणमान्य लोग हैं। सर, ये जो जाम किए हुए हैं, इसके बारे में आज जाम करने का रीजन क्या है? SC/ST रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर लगाने का प्रावधान किया गया है, इसके विरोध में आज SC/ST समाज सड़क पर है। ये क्रीमी लेयर लगाकर सरकार रिजर्वेशन को एक तरह से खत्म करना चाह रही है। लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने है, लेकिन इसका सरकार की मौन सहमति है। और सरकार को जो कुछ करना होता है SC/ST के खिलाफ, उसके लिए वह पहले पिटीशन दायर करवा देता है कोर्ट में, और उसके माध्यम से वो हमारे समाज के खिलाफ फैसला आ जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन का क्रीमी लेयर लगा किया जा रहा है, इसके द्वारा हमारे SC/ST समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे SC और ST दोनों समाज अलग अलग बढ़ जाए, दोनों में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर हो जाए, जिससे ये समाज जो मजबूती से खड़ा है वह समाज कमजोर हो जाए और सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ को उठा नहीं सके, अपने हक अधिकार के लिए बोल नहीं सके, यह समाज पंगु हो जाए। इसीलिए सरकार की कुत्सित मंशा है, सुप्रीम कोर्ट की कुत्सित मंशा है कि रिजर्वेशन को ही बैकडोर से खत्म कर दिया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रजनंदन है। दबे कुचले लोग, SC/ST के लोग, ये लड़ाई तो लड़ी गई थी जो समाज में जो दबे कुचले लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, सम्मान देने का काम करने की लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हो रहा है, आज क्रीमी लेयर अगर आप बना दीजिएगा तो क्या होगा, जो उसकी आर्थिक लेवल पे आप रिजर्वेशन, इसका मतलब आप दे रहे हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन बल है, वो कितना प्रतिशत है? SC/ST में 10% है, 90% तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जो आप एक काला कानून बना करके आप लागू करना चाह रहे हैं, हमने आह्वान क्या किया, हम तो ये चाहते हैं कि नवी सूची में इसको कानून को लाया जाए ताकि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये 90% उनको इज्जत और सम्मान देना चाहिए। हमारी पार्टी, हम सब लोगों ने मिलकर क्या आह्वान किया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जाति जनगणना लागू करो, सामाजिक सर्वेक्षण करो। लेकिन सर्वे कुछ किया नहीं, सब कुछ है सरकार के पास डाटा, लेकिन दिखाने को तैयार नहीं, क्योंकि ये दलित विरोधी सरकार है। केंद्र में भी सरकार दलित विरोधी है और बिहार में भी दलित विरोधी सरकार है। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया, इस कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करो। कॉलेज सिस्टम में क्या होता है, एक आपने एक बना लिया ग्रुप, वही जजेस बनेंगे, वही बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो हमारे दलित पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं वो तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इस सिस्टम को भी आप बंद करो। एक लेटरल एंट्री की बात हुई थी, लेटरल एंट्री को बड़ी ताकत से आह्वान उठाया गया, उसको सरकार ने वापस लिया। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारे जो भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग हैं, जो दलित के जो समाज के जो चाहने वाले लोग हैं, हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, हमारी महागठबंधन की इंडिया अलायंस की पार्टी, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। आज इसी वजह से भारत बंद बुलाया गया है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि एक तरफ जो मोदी सरकार है वो भी दलित विरोधी सरकार है, क्योंकि वो इस सरकार, ये हर चीज़ सरकार के पास सारा डाटा है, लेकिन उसको दिखाने को तैयार नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। और बिहार में जो सरकार है वो भी एक कठपुतली सरकार है, जो केंद्र के शासन में इसके इशारे पे चल रही है। तो एक तरीके से अपाहिज सरकार दोनों जगह काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हैं और इस लड़ाई को अंतिम तक हम लोग ले जाने का काम करेंगे। जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम समाप्त ना हो, जब तक ये जो रिजर्वेशन का क्रीमी लेयर का जो आदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट लेकर के इसको वापस न ले और नवी सूची में जो SC/ST रिजर्वेशन उसको लाना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम लोग इस धरने पे बैठे हैं और बहुत ही कामयाब धरना हुआ है। पूरा भारत बंद है, सभी लोगों का, सभी समाज के लोगों का समर्थन आज हमें मिल रहा है। आरक्षण के बाद अब ये हिस्सेदारी की भी मांग उठ रही है, इस पर आपको क्या करना है? देखिए, इसमें तो राष्ट्रीय जनता दल फिर से इसका समर्थन कर, और राष्ट्रीय जनता दल
को जब मौका मिला तो बिहार में जाति आधारित जनगणना करके और सबसे पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना था कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए और वह मान के चलिए उसके लिए लड़ाई लड़े, आरक्षण को भी लागू किया गया। लेकिन पुनः क्या हुआ, जब हमारी सरकार बदल गई तो उन्होंने उस पर भी कठोराघात करने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल या सामाजिक न्याय के लोगों को झंडा लेकर के उसके जो अभी SC/ST के आरक्षण के अंदर आरक्षण जो है क्रीमिलेयर लगाकर जो है लागू करने की बात की गई थी, उसके विरुद्ध में हम लोग सुबह 6 बजे से लहरियासराय टावर को जाम किए हुए हैं। भारत बंद के समर्थन में दरभंगा पूर्णतः बंदिश में हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग का मांग सबसे बड़ी बात जो की बात करता है वो जो कॉलेजियम सिस्टम में पहले वाला कॉलेजियम सिस्टम में वर्गीकृत हो, यानी ऊपर से हो, आज जो स्तर से एकदम सही। अभी जो 7 जजों का फैसला आया है उसमें कितने जज आरक्षित वर्ग के, तो विदाउट कंपटीशन के उनको जगह मिल जा रहा है। तो वो क्या आज हमारा जो है, अगर हमारे लोग अगर वहाँ रहेंगे तो वो हमारे हित में फैसला लेंगे। ये तो कॉलेजियम सिस्टम है कि वकील है, वकील से वो जज बनते हैं, ठीक है, और जज बन के वो अपने ही हित में फैसला सुनाते हैं। और खासकर ये सरकार, बीजेपी की सरकार एक न्यायालय के आड़ में आकर आरक्षण पर ये हमला है। ठीक है, आप वर्गीकृत करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वर्गीकृत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित करिए। आपकी संख्या पूरे भारत में 15। क्या कह रहे हैं कि आपको लगता है कि दलित समाज को बांटा जा रहा है? नहीं, बांटने का खैर वो तो साहस नहीं कर सकते हैं। चंद हमारे समाज के जो राजनेता है उनके आड़ में आकर केंद्र सरकार ये बदमाशी कर रही है। अब हम अपने नेता को भी सबक सिखाने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर बच्चा कुमार। कब तक रहिएगा बंद करके आप लोग? आज तो संपूर्ण बंद है भारत, हम लोग 5 बजे तक यहाँ बैठे हैं। ठीक है, भारत बंद का आह्वान किया गया सर, प्रशासन की क्या पूरी व्यवस्था है? भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर में प्रशासन अपने सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर तैनात कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी रोड को जाम किया गया है उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही इससे हम लोग आशा करते हैं कि जैसे मिल जाएगा।